तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा बीकॉम सेमेस्टर 5, ठीक है, के सभी पेपर के बारे में नोट्स जानेंगे और उसके सिलेबस भी देखेंगे। ठीक, सिलेबस एंड नोट्स दोनों दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा मतलब क्या बताएं, झारखंड में सभी यूनिवर्सिटी एक तरफ और कोल्हान विश्वविद्यालय एक तरफ। इसका अलग ही सिस्टम चलता है यार। न सिलेबस को प्रॉपरली रूप से वेबसाइट पे अपलोड करता है, एग्ज़ाम डेट देता है, अचानक से एग्ज़ाम डेट दे दिया आप लोग का। ठीक है, उतना दिन से दिया नहीं, अचानक से दे दिया। चलिए कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं, जैसा भी हो। देखिए, मैं आपको एक एक करके वीडियो कंप्लीट नहीं करा पाऊँगा क्योंकि इतना सारा सब्जेक्ट रहता है, एक साथ इतने सारे सब्जेक्ट का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सभी का एक साथ पीडीएफ बना के दे रहा हूँ आपको नोट्स। ये 113 पेज का पीडीएफ है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो माइनर पेपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ऐप पे अपलोड है, ज्ञान सागर ऐप पे। MJ9, ये मेजर पेपर 9 का गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। ठीक है, मेजर पेपर 10 कॉस्ट अकाउंटिंग का है। मेजर पेपर 11 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक, और आईएपी कैसे रेडी करना है इसके बारे में लास्ट में जानेंगे। ठीक है, तो ये सारा यानी कि मेजर पेपर 9, 10, 11, माइनर पेपर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और आईएपी के बारे में पूरा का पूरा 113 पेज के पीडीएफ में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे। तो बीकॉम सेमेस्टर 5 मेजर पेपर 9, पहला जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू होती है। ठीक है, इसमें पहला यूनिट है हमारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हिंदी में माल एवं सेवा कर या वस्तु और सेवा कर कहा जाता है। ठीक है, माल शब्द अच्छा नहीं लगता है सुनने में ना। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले जानिएगा। दूसरा आपका जाता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ। ठीक है, तो जीएसटी कानून के तहत पूर्ति का जो कॉन्सेप्ट है ये जानिएगा। नेक्स्ट इसी में आपका आता है बी नंबर, ठीक है, लेवी एंड टैक्स कलेक्शन ऑफ जीएसटी, जीएसटी का टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे लिया जाता है। यूनिट 3 आ जाता है आपका यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी लॉ। ठीक है, और फिर आता है यूनिट 4 जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ, जीएसटी लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, टिन नंबर, इन सब के बारे में जानना है। और यूनिट 5 आ जाता है जो आपको बताता है अदर प्रोसीजर्स अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंदर अन्य जितने भी प्रोसीजर होते हैं, कामकाज होते हैं, ये सब इसमें आपको पढ़ना है। मतलब इस पेपर को पढ़ने के बाद आप जीएसटी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखेंगे। ठीक है, सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, ठीक है, ये सब के बारे में आप इसमें जानिएगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, मैं केवल क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। अगर देखिए, मैं क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बता देता हूँ, सारा ऐप जो है ये पीडीएफ ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड है। ठीक है, ये है ज्ञान सागर ऐप और इसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्ले स्टोर में अगर आप सर्च करेंगे ज्ञान सागर तो ये ऐप आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से ऐप ओपन हो जाएगा, बिरसा मुंडा का लोगो आएगा। यहाँ पे आपको इस तरह से खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह से ऑप्शन आएगा, नाम और फ़ोन नंबर देने का। अपना नाम दीजिएगा, फ़ोन नंबर दीजिएगा, ओटीपी आएगा, फिर आप लॉगिन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसके बाद ये ऐप इस तरह से ओपन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑल कोर्स में आ जाना है। ऐप ओपन होने के बाद आपको ऑल कोर्स में आना है। ऑल कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा कोर्स आएगा। सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कोल्हान यूनिवर्सिटी का कोर्स। ठीक है, ऑल कोर्स में यहाँ पे 60 रुपया पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, 60 रुपया पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये कोर्स ओपन हो जाएगा 60 रुपया पेमेंट करने के बाद। और ये कितने टाइम के लिए रहेगा, तो ये 4 साल तक आपका फ्री हो जाएगा सभी कंटेंट। अब आएंगे सेमेस्टर 5 में, यहाँ पे आप सेमेस्टर 5 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेमेस्टर 5 पे क्लिक करेंगे तो मेजर पेपर 9, 10, 11 का नोट्स एक ही साथ मिलेगा। यहीं पे आपको बीकॉम का नोट्स मिलेगा, माइनर का यहाँ पे नोट्स। ठीक है, और फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा और डाउनलोड का भी ऑप्शन रहेगा इसमें। ठीक है, ये ऐप कितने साल तक, 60 रुपया अगर आप अभी पे करते हैं तो 4 साल तक ये आपका ऐप फ्री हो जाएगा। 4 साल तक मतलब सेमेस्टर 6 भी मिलेगा, हाँ सेमेस्टर 6 भी मिलेगा। अगर आप 7 तक जाएंगे तो 7 का भी मिलेगा, 8 का भी मिलेगा। अगर आपका कोर्स खत्म हो जाता है 4 साल तो फिर ये ऐप तो फालतू हो जाएगा। नहीं, फालतू नहीं होगा। आपके घर में कोई ना कोई पढ़ता होगा, उनको दे दीजिएगा अपना नंबर, वो अपने नंबर से लॉगिन कर लेंगे तो फिर उसको भी काम देगा। मतलब 60 टका में इतना सारा हेल्प मिलेगा आपको। ठीक है, तो सारा पीडीएफ आपको वही ऐप में मिलेगा। फिलहाल
ऐप का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और जिनको ऐप नहीं इंस्टॉल करना है वो केवल क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा, सभी क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अवधारणा, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये बताइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत आसान शब्दों में समझाया गया है। यहाँ पे केवल 5 मार्क्स और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन किए गए हैं, क्योंकि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 आएंगे, और जब आप ये क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, पढ़िएगा, तो आपको उसी ड्यूरेशन आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की अवधारणा तथा इसकी आवश्यकता का विस्तार से वर्णन करना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक, जीएसटी, एंड डिस्कस द नीड फॉर इट्स इंट्रोडक्शन, ठीक है। और एक चीज़ जानिएगा कि प्रत्येक यूनिट से 4 क्वेश्चन रेडी किए गए हैं। कितने? 4 क्वेश्चन, ठीक है। 4 क्वेश्चन यानी कि पूरे के पूरे मेजर पेपर 9 से या 10 से या 11 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि टोटल इस पेपर में 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइनर का अलग से नोट्स मिलेगा आपको। जीएसटी कानून के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिभाषा आपको देना है, ठीक है। परिभाषाओं की व्याख्या करें, कौन कौन से जीएसटी कानून के अंतर्गत आने वाली महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, ये आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। जीएसटी के प्रकार का वर्णन करें, तो टाइप्स ऑफ जीएसटी, जिसमें आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है, एंड यूटी जीएसटी के बारे में पढ़िएगा। यूनियन टेरिटरी जीएसटी, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इंटीग्रेटेड जीएसटी आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे कि अच्छा, बड़ा यूनिट रहेगा तो 5 क्वेश्चन भी रह सकते हैं, ठीक है। जीएसटी से संबंधित संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ जीएसटी, एवं जीएसटी के प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताने, फीचर्स के बारे में बताना है। क्योंकि ये जो जीएसटी है दूसरे देश से लिया गया, हमारे देश में नहीं था। हमारे देश में तो 101वां संविधान संशोधन हुआ 2016 में, तब जाके 2017 में जीएसटी का कानून लागू होता है, ठीक है। तो जीएसटी यूनिट 1 से हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। अब आता है यूनिट 2, जिसमें आपको सप्लाई, लेवी एंड टैक्स कलेक्शन अंडर जीएसटी के बारे में देखते हैं। यूनिट वाइज यहाँ पे क्वेश्चन का रेडी किया गया है। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी कानून के अंतर्गत आपूर्ति यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई की अवधारणा को एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ, ठीक है। जीएसटी लॉ क्या होता है और सप्लाई का कानून क्या बोलता है, जीएसटी अधिनियम की कौन सी धारा के ये सारी चीज़ें का व्याख्या किया जाता है, ये सब बताया गया है। और नोट्स आपको केवल हिंदी में ही दिया जाएगा, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इंग्लिश में प्रिपेयर नहीं कर पाऊँगा। केवल क्वेश्चन ही आपको इंग्लिश में शो कर सकता हूँ। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन दिस लैंग्वेज देन यू कैन प्रेफर। ओके, चलिए नेक्स्ट, समग्र आपूर्ति एवं मिश्रित आपूर्ति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन एक्सप्लेन कंपोसाइट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ क्या होता है, ये बताना है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारा यूनिट 2 का, और इसमें पूछा गया है आपूर्ति का स्थान, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई, एवं आपूर्ति का समय यानी कि प्लेस टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है ये भी बताना है, ठीक है। और डीप नॉलेज के लिए थोड़ा आप खुद भी रिसर्च करके पढ़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है कर योग्य आपूर्ति का मूल्य, ठीक है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है ये बताइए। और यहाँ पे हमारा 5वां क्वेश्चन आ जाता है यूनिट 2 से, अंतिम क्वेश्चन है यूनिट 2 का, कि जीएसटी की लेवी एवं कर संग्रह की प्रक्रिया के बारे में एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, कैसे कलेक्शन किया जाता है, ठीक है। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और 15 मार्क्स वाले दोनों हैं। अगर 15 मार्क्स का आएगा तो आपको एग्जाम में थोड़ा और मतलब क्या बोलता है, विस्तार करके लिखना है, ठीक है, एक्सटेंड करके लिखना है। नेक्स्ट अगला जाता है यूनिट 3, जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित है, ठीक है, अंडर जीएसटी। तो देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इनपुट टैक्स क्रेडिट से आप क्या समझते हैं और जीएसटी में इसका क्या महत्व है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनपुट टैक्स क्रेडिट, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस अंडर जीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 3 से हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की पात्रता यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बताया गया है यहाँ पे, इसका विस्तार से आपको वर्णन करना है। ओके, नेक्स्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनुपातन एवं
अवरुद्ध क्रेडिट की व्याख्या करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला आता है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विशेष परिस्थितियों में आईटीसी, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता का वर्णन करना है। ठीक है, एबिलिटी टू आईटीसी इन क्या बोलते हैं, स्पेशल सर्क्यूमटेंस। अरे यार क्या बताएं मुड़ी खाने के बाद ना थोड़ा सा खलास आ जाता है ना, मुड़ी खजारी या भुंजा क्या बोलते हैं आप लोग। नेक्स्ट अगला का क्वेश्चन आ जाता है 5वां क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन इसमें बनाए गए क्योंकि आपका जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है ये। ठीक है, ये पेपर मेजर पेपर 9। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा आईटीसी के वितरण की प्रक्रिया का वर्णन करना है कि किस तरह से सप्लाई किया जाता है सर्विस का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है आईटीसी का, तो ये यहाँ पे बताना है। अब आता है यूनिट 4। ठीक है, इसके बाद यूनिट 5 आएगा। तो यूनिट 4 का क्वेश्चन है आपका रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। तो जीएसटी लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होता है। मैं भी सोच रहा हूँ कि करा लूँगा, अपना भी जीएसटी नंबर रहेगा यार। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, टैक्स पे करना है ना, तो उतना तो इनकम नहीं है कि टैक्स पे करेंगे यार। चलिए, जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण की अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा इसके महत्व का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एंड डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। 3 नंबर आपको एक मिलता है। झारखंड का कितना है 3 नंबर, शायद 14 है ना, 14 है ना 26 है जी, एक बार हम भी भूल गए। चलिए, अगर आप टेली वगैरह का कोर्स किए होंगे तो आपको मालूम होगा अच्छे से। जीएसटी पंजीकरण के लिए सीमा क्या है, इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी एवं अनुत्तरदायी व्यक्ति का वर्णन कीजिए। जीएसटी के अंतर्गत जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है क्या, पर्सनल लायबल एंड नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये सब आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कुछ विशेष मामलों में अनिवार्य पंजीकरण का वर्णन करना है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाता है कुछ चीज़ों में। ठीक है, सर्टेन केसेस में, वो कौन कौन से सर्टेन केसेस हैं, जैसे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर, गैर निवासी करदाता, ठीक है, या एजेंट इनमें शामिल होते हैं। तो इन सब के बारे में बताना है। ये सब 5 मार्क्स का है, हालांकि थोड़ा और पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया, क्या प्रोसेस होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, प्रोसीजर के बारे में बताना है, संशोधन के बारे में बताना है, अमेंडमेंट के बारे में, और रद्दीकरण जब आपको कैंसिलेशन करना होता है इसके बारे में भी बताना है। ठीक है, विस्तार से, क्योंकि ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना है। यूनिट 5 आ जाता है, अंतिम यूनिट, जो कि मेजर पेपर 9 का है। जीएसटी के अंतर्गत चालान, कर, चालान, ठीक है, क्रेडिट नोट एवं डेबिट नोट की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, टैक्स इनवॉइस के बारे में यहाँ पे विशेष रूप से पूछा गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ चालान, टैक्स इनवॉइस एंड क्रेडिट नोट, इन सब के बारे में आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। बाकी मैंने बताया जैसा कि आपको खुद थोड़ा सा डीप रिसर्च करना है। जीएसटी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की रिटर्न, ठीक है, टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न एवं उनकी फाइलिंग समय सीमा का वर्णन करना है। ठीक है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स एंड देयर फाइलिंग टाइम लिमिट। ओके, तो अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट 5 का। इसके बाद आपका 2 क्वेश्चन बचेंगे और आपका मेजर पेपर 9 कंप्लीट होगा। जीएसटी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आकलन, ठीक है, डिफरेंट असेसमेंट अंडर जीएसटी, या मूल्यांकन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको जांच हम लोग आम भाषा में बोलेंगे कि जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी के अंतर्गत ब्याज, अपराध एवं दंड की व्याख्या करें। ठीक है, एक्सप्लेन इंटरेस्ट, ऑफेंस एंड पेनाल्टी अंडर जीएसटी, कि कब आपको जीएसटी में ब्याज या पेनाल्टी देना पड़ सकता है, दंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन आता है इस पेपर का कि जीएसटी प्रशासन, जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन या अथॉरिटीज़ के बारे में इसमें पूछा गया है। ठीक है, जीएसटी प्रशासन, ऑडिट एवं विशेष ऑडिट के बारे में वर्णन करना है। ठीक है, डिस्क्राइब जीएसटी अथॉरिटीज, ऑडिट एंड स्पेशल ऑडिट अंडर जीएसटी। तो यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है मेजर पेपर 9। अब आता है मेजर पेपर 10। ठीक है, मेजर पेपर 10।
तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग, मेजर पेपर 10 कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला यूनिट आ जाता है हमारे यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेचर क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट आपको इसी में पढ़ना है एम्प्लॉय कॉस्ट, ओवरहेड्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको यूनिट 3 में पढ़ना है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, और फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे यूनिट 4 जिसमें आपको पढ़ना है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। हालांकि आप सब ये सब देख चुके होंगे। फिर एबीसी पढ़ना है। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो ये यहाँ से अब हम लोग करेंगे 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, या मैक्सिमम 25, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। एक सब्जेक्ट में 20 या 25 ही क्वेश्चन रहेंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन दूंगा ही नहीं। लागत लेखांकन, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, प्रकृति और महत्व के बारे में पूछा गया है। डेफिनेशन सबसे पहला तो यही क्वेश्चन रहेगा। दूसरा आता है लागत का वर्गीकरण। ठीक है, कॉस्ट जो रहता है इसका क्लासिफिकेशन करना है। लागत इकाई एवं लागत केंद्र की व्याख्या करें। ओके, नेक्स्ट आदर्श लागत लेखांकन प्रणाली की स्थापना, लागत नियंत्रण एवं लागत में कमी पर एक छोटा सा निबंध लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो सामग्री लागत, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामग्री, सामग्री मूल्यांकन के सिद्धांत, इन सबको बताना है। और थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है आपको मैथमेटिकल चीज़ें भी पढ़नी पड़ सके। ठीक है, सामग्री नियंत्रण, क्रय विक्रय के उद्देश्य, भंडारण नियंत्रण, ईओक्यू तथा अपव्यय। ठीक है, स्क्रैप, स्पॉइलेज, दोषपूर्ण एवं अप्रचलन लेखांकन स्पष्ट कीजिए। इन सभी का आपको डेफिनेशन सबसे पहले जान लेना है कि क्या होते हैं ये चीज़। ठीक है, और डिटेल में जानने के लिए आप थोड़ा सा गूगल का हेल्प लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गूगल का हेल्प लीजिएगा थोड़ा सा। एम्प्लॉय कॉस्ट एंड ओवर हेडिंग कॉस्ट यूनिट 2 से शुरू होता है। और यूनिट 2 का हमारा क्वेश्चन है कि कर्मचारी लागत का अर्थ क्या होता है, वर्गीकरण एवं इसके महत्व की व्याख्या करें। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है एक अच्छी मजदूरी एवं प्रोत्साहन प्रणाली की अवधारणा, आवश्यकताएं एवं महत्व का स्पष्ट करना है। ओके, आगे देख लेते हैं समय दर एवं टुकड़ों पर दर मजदूरी योजनाएं क्या हैं और इनका जो तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है, ठीक है, क्यों किया जाता है, ये सब भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट लाभ सहभागिता, कर्मचारी उत्पादकता एवं कर्मचारी लागत के बीच संबंध की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आ जाता है ओवरहेड्स की परिभाषा। ठीक है, वर्गीकरण, आवंटन क्या होता है, विभाजन क्या होता है, अवशोषण तथा अधिक और कम अवशोषण, इन सभी का बताना है। नेक्स्ट यूनिट 3 आ जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन करवाया है, आपको डिटेल रिवीजन के लिए गूगल का हेल्प लेना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, लागत पत्रक का अर्थ, परिभाषाएं, विशेष एवं महत्व स्पष्ट करना है। विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के लिए लागत पत्रक तैयार करने की विधि को समझाना है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है जॉब कॉस्टिंग का अर्थ क्या होता है, विशेषताएं क्या होती हैं, उपयोगिता एवं जॉब कॉस्ट का जो पत्रक के तैयार होता है इसको आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा बैच कॉस्टिंग का अर्थ, विशेषताएं एवं आधुनिक उद्देश्यों में इसके उपयोग का वर्णन करना है। ओके, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 प्रक्रिया लागत निर्धारण का अर्थ क्या होता है, विशेषताएं एवं लागत निर्धारण की विधियां स्पष्ट करें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 5 प्रक्रिया लागत निर्धारण में सामान्य हानि या असामान्य हानि, लाभ, संयुक्त उत्पादन, उप उत्पादन का लेखांकन समझाइए। अरे यार मैं बोल बोल के ना थक गया। यूनिट 4 आ जाता है। एक काम करता हूँ ना, जिसको ऐप परचेज करना है करिएगा, नहीं करना है नहीं करिएगा, मैं पीडीएफ दे देता हूँ यार, ऐप का भी लिंक दे दूँगा और पीडीएफ का भी लिंक दे दूँगा। ठीक है, इतना कौन, चलिए ठीक है, तो ऐप का भी लिंक रहेगा और पीडीएफ का भी लिंक रहेगा। ऐप खरीदने से फ़ायदा ये रहेगा कि आपको एक ही बार सब पीडीएफ मिल जाएगा, बार बार आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वीडियो का वेट करना नहीं पड़ेगा। आप वहाँ पे ऐप रहेगा, पीडीएफ रहेगा तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। 60 रुपया क्या ही दाम है यार, एक बार 2 आदमी बैठिएगा नाश्ता करने तो 60 रुपया ख़त्म हो जाएगा ना। चलिए, तो ये सारा पीडीएफ मैं दे दे रहा हूँ आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यार। थैंक यू, बाय बाय, जोहार। और अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक भी शेयर कर दीजिएगा, क्या पता उनका सब्जेक्ट यहाँ पे हो।
जो आपको मैंने 7 सब्जेक्ट बताए हैं, 7 सब्जेक्ट आपका ऐप में मिलेगा। क्या क्या है जान लीजिए। तो एक है आपका बीकॉम, ठीक, हिस्ट्री, अगर आपका कोई दोस्त होगा तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश का है, इकोनॉमिक्स का है, ठीक, और किसका है, हो गया, बस इतना ही है। 1 2 3 4 5 इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, इतना ही है बस। साथ ही को सब्जेक्ट का है तो ऐप में मिल जाएगा। बाकी ये पीडीएफ का लिंक भी दे दे रहा हूँ और ऐप भी दे दे रहा हूँ, दोनों का लिंक, ठीक है। बाय, जोहार।